ये प्रोजेक्ट एक हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल मूवमेंट बोल सकते हैं, कमीशनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट आईजोल के लिए, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में टोटल जो 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट में से ये 4th स्टेट जो है उसकी कैपिटल ये कनेक्ट होगी। सबसे पहले हमारी 3 कैपिटल कनेक्टेड हैं, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर, और ये 4th स्टेट होगी। ये वन ऑफ द रिमोटेस्ट स्टेट आती है और ये पूरी की पूरी स्टेट जो है हिली एरिया पे है, मतलब कि हिली एरिया में है। और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है काफ़ी इशू रहता है, क्योंकि अभी तक जो है हाईवे का जो कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं है, और बाकी जो सिर्फ बाय एयर वाला ही जो है आने जाने का जो है मेन यहाँ पर मीडिया है। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 51.38 किलोमीटर लंबा है, और इस प्रोजेक्ट को जो सेंक्शन 2008-9 में सेंक्शन हुआ था, और इसका जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था। उसके बाद में इसका सर्वे किया गया, सर्वे के बाद में लैंड एक्विजिशन हमारा हुआ था 2014 तक, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन लिए किया था 29 नवंबर 2014। फिर फिजिकली इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था, और अभी जो हमारा 2025 में आके ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। इस प्रोजेक्ट में ये है कि जो हमारा 51 मीटर का अलाइनमेंट है, ये पूरे का पूरा जो हमारा हिली टेरेन में से पास होता है, जो हिली टेरेन जो हमारा जंग हिमालयज है। इसमें 31% हमारा टनल है, मतलब कि 15.8 किलोमीटर, 21% अराउंड 12 किलोमीटर जो है हमारे टोटल ब्रिज की लेंथ आ जाती है, और बाकी जो 44% बन जाता है वो हमारा मोस्टली जो है डीप कटिंग के बीच में आता है। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टनल, ब्रिज और डीप कटिंग मोस्टली जो है। तो इसलिए पूरी की पूरी अलाइनमेंट में काम करना एक हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ये जंग हिमालयज के बीच में जो है, जैसे आपने यूएसवीआर प्रोजेक्ट भी देखा होगा, बाकी प्रोजेक्ट देखे होंगे, इस पर इशू क्या होता है कि आप कोई भी काम करने जाओ, चाहे आप टनल बनाने जाओ, चाहे आप उसमें ब्रिज बनाने जाओ, चाहे आप उसमें ओपन कट भी करते हो, हर एक में अपना अलग अलग टाइप का एक आप चैलेंज रहता है। और टनलिंग में खूब इसमें कोलैप्सेज होते हैं, जब हम करते हैं टनल में काफ़ी टाइम लग जाता है, पानी का इनग्रेस वगैरह काफ़ी हो जाता है। हाल तो उसके लिए टेक्निक्स डेवलप हुई है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हमने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ब्रिजेस में ब्रिज, क्योंकि इस पर जो है टोटल 153 नंबर ऑफ ब्रिजेस है, छोटे बड़े मिला के, जिसमें से 88 छोटे ब्रिज हैं, 10 इसमें जो है हमारे ROB और RUBs हैं, और 55 मेजर ब्रिजेस हैं। टोटल 55 जो मेजर ब्रिजेस हैं उसमें 280 स्पान्स हैं। 280 स्पैन में 43,000 मीट्रिक टन स्टील यूज हुआ है, और जो भी ये हमारे स्टील गर्डर फैब्रिकेट हुए हैं वो मिजोरम में नहीं, वो हमारे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, वहाँ पे फैब्रिकेट होके उन गर्डर्स को वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रेन, देन बाय रोड, और उसके बाद में छोटे ट्रेलर से हमें इसको साइड पे पहुँचाया गया है। गर्डर, बड़े गर्डर को बड़े ट्रेलर से लाके जो है हाईवे के किनारे इसको ट्रांसशिपमेंट किया जाता था, छोटे ट्रेलर पे लोड किया जाता था। छोटे ट्रेलर भी हमारे साइड पे पहुंचने में मतलब कि इतने सक्षम नहीं थे, जिसके लिए कि उसके आगे और पीछे जो है चेन माउंटेड क्रेन लगा के आगे पीछे उसको जो है पुल और पुश में उसको ले जाना पड़ा। बाकी इसका जो सारे के सारे ब्रिजेस मैक्सिमम स्लोप्स के ऊपर आ रहे हैं। स्लोप के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो वो भी खैर उसको किया गया। बाकी जो मेन जो चैलेंजेस इस प्रोजेक्ट के रहे, सबसे बड़ा जो चैलेंज है इसका वर्किंग सीजन। यहाँ पर प्रोलॉन्ग और हैवी मानसून होता है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 4.5 से 5 महीने, बल्कि नवंबर से लेके मार्च तक हमें यहाँ का वर्किंग सीजन मिल पाता है। उसके बाद में बाकी वाले में आपके बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। नंबर दूसरा, यहाँ पे जो लेबर है उसकी बड़ी शॉर्टेज रहती है, क्योंकि लेबर यहाँ पर मिलती नहीं है। जितनी भी लेबर आएगी आपकी एडजेसेंट स्टेट से आती है। मटेरियल यहाँ पे कोई भी, चाहे आप गिट्टी बोल लीजिए, चाहे आप सैंड बोल लीजिए, मिजोरम में कुछ भी नहीं मिलता है। हमें सारे का सारा मटेरियल जो है या असम से या वेस्ट बंगाल से या इवन झारखंड से, इवन गिट्टी भी हमें ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लानी पड़ती है, और ट्रेन से जो है बाय रोड हम इसको ले जाते हैं। वीडियो कॉलिंग का व्यवस्था है कि कोई भी स्टाफ यहाँ से हमारा स्टेशन में पुश बटन SOS दबा करके बात कर सकता है, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस इस टनल में अगर हमको कुछ अनाउंसमेंट करना है तो इसके अनाउंसमेंट की व्यवस्था इस टनल में भी की गई है। सेफ्टी रेलवे के लिए पैरामाउंट है, और सेफ्टी में हम लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो भी रेलवे ने अभी तक
इवेंचुअलिटी एक्सपीरियंस क्या है वो सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने सिग्नलिंग का यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डिज़ाइन किए हैं। मोवाल खान स्टेशन है और जहाँ बैठे हैं यहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम है और ये सिस्टम आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में मोर देन वन ट्रेन को नहीं जाता है उसके लिए इंश्योर करता है, और प्लेटफॉर्म में एक प्लेटफॉर्म में मोर देन वन ट्रेन नहीं आए ये ऑटोमेटिकली इंश्योर करता है। और क्या कुछ फैसिलिटीज है सर यहाँ पर? और ये जो पूरी सिस्टम हमारा सोलर पर है, प्राइमरी सोलर पर है, उसके साथ साथ हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई है, लेकिन हम प्राइमरी इसको सोलर पर ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सर? यस, हाँ, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपका। एक्सीडेंट्स को लेकर भी है, वो भी सेफ्टी? हाँ, मतलब जो हमारे रेलवे में जितनी भी अनयूजुअल अभी तक नोटिस किए हैं वो सब अनयूजुअल को देखते हुए ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग सिग्नलिंग सिस्टम डिज़ाइन किए हैं, और ये इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इंश्योर करता है। दिस इज़ अ टनल नंबर 40 और इसमें जितनी भी हमने लाइटिंग लगाए हैं LED लाइटिंग विच इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली है। इसमें टनल के अंदर जो केबल की वायरिंग की गई है FRL-ZH मतलब फायर रेजिस्टेंट, लो स्मोक, ज़ीरो हैलोजन। इट मीन्स है कि यहाँ पे सपोज कि शॉर्ट सर्किट होती है या कोई स्मोक पैदा होते हैं तो उसमें क्या होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो विजिबिलिटी को कम करने के लिए इसमें लो स्मोक होगा, केबल का यूज़ हो जाए या स्मोक को लेस करेगा। दूसरी चीज़ है कि टॉक्सिक गैसेस पैदा हो सकती हैं, उसके लिए हमने ज़ीरो हैलोजन केबल यूज़ किए हैं जो टॉक्सिक को पैदा नहीं करने का जाएगा।